अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाज आजिज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और प्रोग्राम है क्रॉस क्वेश्चन बाय रियाज आजिज। नाज़रीन, आज बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से कि कत्ल को तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर गया और इस अरसे के दौरान कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके और ना ही कातिलों की निशानदही ठीक तौर पर हो पाई है। कातिल गिरफ्तार हो पाएंगे या नहीं, मेरा आज के प्रोग्राम का मौजूद सिर्फ यही रहेगा और इस पे बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो। डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो का तारुफ बहुत वाजे और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है इसके वाले से कि बेनज़ीर भुट्टो के कोऑर्डिनेटर रहे, स्टूडेंट विंग में ये काम करते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी काम करते रहे, पॉलिटिकल मामला कुछ देखते रहे ये। तो इनकी अपनी एक एसोसिएशन थी बेनज़ीर भुट्टो के साथ। पूछते हैं इनसे क्यों कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। फरमाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है तहकीकात के हवाले से और क्या बेनज़ीर भुट्टो के कातिल गिरफ्तार हो पाएंगे? भैया साहब, अब जैसे कि एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो कत्ल है वो कोई इनफरादी एक बंदे का या कोई उसमें शख्स कोई इन्वॉल्व है नहीं कि हम कह सकें कि ये बंदा है, ये लाजमी इसमें कोई बहुत बड़ा ग्रुप या कोई बहुत बड़ी एजेंसी या कोई कंस्पायरेसी है। और ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो साहबा से जब ये पूछा गया था कि मीर मुर्जा भुट्टो के कातिल कौन हैं या भुट्टो साहब के कातिल कौन हैं, तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में, वो मेरे पास महफूज हैं इंटरव्यूज सारे बेनज़ीर भुट्टो साहब आगे, उसमें उन्होंने काफ़ी क्लियर एक मतलब हिंट दी थी कि मुर्जा भुट्टो के कातिल वही हैं जो कि भुट्टो साहब के कातिल हैं, जो कि शाहनवाज भुट्टो के कातिल हैं। तो लाजमन है कि जो एक ग्रुप या जो एक आप समझें कि काम कर रहा है, एक साजिश जो हो रही थी बेनज़ीर भुट्टो या पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जो भुट्टो फैमिली के खिलाफ, लाजमन है कि कातिल का वही तसलसल है, कोई चीज़ सामने नहीं आई या कोई नया बंदा नहीं है। जिन्होंने इन पूरी फैमिलीज को जो है वो कत्ल किया वही इसमें भी इन्वॉल्व हैं। अब मसला ये है कि इसके कातिल क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहे। अब उसका तो ये जो वाज़ेह जवाब है वो तो जो हुकूमत में बैठे हुए हैं और लाजमन के उनको आते ही एक चीज़ का तो बिल्कुल पता चल गया होगा, क्योंकि ये मुझे सिर्फ ये बताइए मोहम्मद अली को कि सदर आसिफ अली जरदारी का फोकस इस बात पे कितना है कि वो वाक़तन कातिलों को गिरफ्तार करना चाहते हैं? जैसा मसला ये है कि कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं। अब जैसे कि मैं अर्ज़ करूं कि मीर मुर्जा भुट्टो के कातिल जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जो जब दौर में हुआ था तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने स्कॉटलैंड से एक टीम मंगवाई थी कि उनके कत्ल की इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि शायद मीडिया पे पहले ना ही हो। हमने खुद जो है बीबी साहबा से एक मरतबा पूछा था कि बीबी मीर साहब के कातिल कौन हैं, तो उन्होंने फरमाया था कि मैं जानती हूँ। बीबी साहबा का ये कहना था कि मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं उसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अगर कहूँगी तो मेरे बच्चों को तक को कत्ल कर दिया जाएगा। तो बल्कि एक दफ़ा मैं दुबई में जब उनसे गया था तो उन्होंने किसी और से फ़ोन पे बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे बाय नेम वो थ्रेट देते हैं, किसी और को बता रही थी वो, मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, कि मुझे बाय नेम वो थ्रेट देते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा मोबाइल नंबर है, जो तुम्हें करना है कर लो। तो आप ये समझ लें कि ये जो कुव्वतें हैं। अब बीबी साहबा ने उन दिनों में ये कहा था कि मैं आपके लिए सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मीर मुर्जा भुट्टो के कातिल वो हैं जिनको ये पता था कि बेनज़ीर भुट्टो उसकी बहन जो है वज़ीर आज़म है, लेकिन उनको ये अश्योरेंस किया गया था कि अगर वज़ीर आज़म को भी हटाना पड़ा तो हटा दिया जाएगा। मतलब वो कुव्वतें, मैंने आपसे जो सवाल किया था वो आपने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। बेनज़ीर भुट्टो जाहिर है कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन भी थी और ताहयात चेयरपर्सन थी, लेकिन उनके मर्डर के बाद जिस तरह पार्टी में डिस्प्यूट्स पैदा हुए, एक टीवी चैनल जब मर्डर हुआ जिस दिन, उसी रात की बात है, एक टीवी चैनल को बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जरदारी साहब से रब्ता किया गया। अमेरिका में थे वो उस वक्त, तो उनका एक जुमला था वो मुझे आज तक याद है कि जब उनसे कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। हालांकि सारी दुनिया के चैनल ये बात बोलने लगे थे। तो ये जुमला नहीं समझते कि कोई इसके पीछे पूरी एक कहानी है कि लोग जो शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं वो इस ताल्लुक से किसी हद तक दुरुस्त है? देखिए ऐसा, जब भी ये तो एक उसूल है कि जब जिस एरिया में, जिस घर में कोई चोरी डाका या कोई मर्डर होता है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन का जो फोकस होता है वो उसी एरिया और उसी एक दायरे में आ जाता है पहले के, क्योंकि बाहर का आदमी को जो भी एक मतलब हमला करना हो या कुछ भी करना हो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब मसला ये है कि जैसे आपने एजेंसीज की बात की, तो जब तक लोकल एजेंसीज या जो अब जैसे मैं आपको ये अर्ज करूं कि जिस तरीके से बीबी का प्रोटोकॉल
जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था, हम उसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में रहे हैं। हमने आज तक ऐसा मतलब प्रोटोकॉल नहीं, सिक्योरिटी बीबी की कभी ऐसी नहीं देखी कि जितनी इस टाइम की गई थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं बीबी का कोऑर्डिनेटर हूं, जब हम बिलावल हाउस में बीबी के पास मिलने जाते थे तो वहां ऐसे क्लेशन को सीधी करके और वहां तक 3-3 किलोमीटर तक जो है ना वो बैरियर्स लगाए हुए थे, और जिनको बीबी बाय नेम जानती थी, जिनसे ट्रस्ट करती थी, उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो समझ रहे थे कि ये भी सिक्योरिटी रिस्क में पता नहीं क्या है। लेकिन जब बीबी बाहर गई है तो मैंने फर्स्ट टाइम तो बीबी को देखा है कि वो अकेली और इतनी बड़ी थ्रेट के बावजूद बीबी जो है वो अकेली उतर रही है। और बीबी की गाड़ी जब रोकी गई है तो हमने मेरे पास, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं कि बीबी की गाड़ी जब भी रुकती थी, जहां भी रुकती थी, तो एक फौरी तौर पे एक हम जो पीएसएफ के लड़के होते थे वो एक खुली गाड़ी में होते थे, तो हम उतर के और गाड़ी को बिल्कुल एक सर्किल बना देते ताकि उसके करीब को ना आ जाए। अब आप समझिए कि एक बंदा आके ऐसे फायर कर रहा है जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल में कि एक फुट का भी उसमें डिस्टेंस नहीं है। तो हमें ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है कि इस तरीके से जो उसमें लाजमी है कि हमारा एज ए कारकुन, एज ए बीबी का जो हम जियाले हैं, हम सबकी ये है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए उसमें किसी को भी माफ नहीं करना चाहिए, सबको लाना चाहिए। पार्टी में क्यों आप देखें, बड़ी अहम बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात साथ साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं या रहनुमा हैं वो किसी हद तक जिम्मेदार हैं इस मर्डर के, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जानबूझकर, मतलब आपकी गुफ्तगू से तात्पर्य मिल रहा है कि लूज की गई। सिक्योरिटी में जो होनी चाहिए थी, जब एक थ्रेट है, जब आपको लाइव थ्रेट है, जब आप बीबी अपने घर में बैठी हैं तो आप किसी को छोड़ नहीं रहे, जब आप बीच रोड में खड़ी हैं तो आप सबको छोड़ रहे हैं कि भाई आ जाओ करीब आ जाओ। मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल हमारी ये इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, हम ये चाहते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए, उनको प्रूव करना चाहिए अपनी सफाई, और हम मुतमिन नहीं होंगे, हम कारकुनान जितने वो मुतमिन नहीं होंगे। अल्लाह के हाथ में बीबी की अगर शहादत थी तो वो होनी थी उस दिन, लेकिन अगर सिक्योरिटी के हिसाब से हम बात करेंगे तो मैं दावे से कर सकता हूं कि अगर सिक्योरिटी पार्टी के हिसाब से भी, पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर आप समझ रहे थे, बीबी ये कह रही थी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी उनको मुहैया की गई है उसमें काफी मतलब एक गैप था, या उनको जो वो दिए गए थे अपना जेमक्स वगैरह उनमें भी काफी, लेकिन पार्टी ने जब वो पब्लिक प्लेसेस पे थी तो उस वक्त उनकी सिक्योरिटी का वो ख्याल नहीं किया गया। बीबी की सिक्योरिटी अगर प्रॉपर की जाती तो बीबी के बचने के अच्छा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मैं बात करता हूं आपसे। खालिद शाहनशाह के हवाले से एक बड़ा किरदार सामने आया था और उसके इशारे भी बार बार मीडिया ने दिखाए थे कि वो इशारे कर रहे हैं, वो क्या था, उसके बाद उसका भी मर्डर हो गया। मैं एक दफा फिर आप सबका खैर मकदम करता हूं। डॉक्टर मोहम्मद अली एक किरदार था खालिद शाहनशाह, जिसको इशारे करते हुए मीडिया ने बार बार दिखाया, सारे टेलीविजन चैनल ने दिखाया, इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल ने दिखाया कि एक आदमी इशारे कर रहा है बेनजीर भुट्टो के मर्डर से पहले, और वो बड़े मुश्किल किस्म के इशारे थे। फिर कुछ अरसे के बाद उस आदमी का मर्डर हो जाता है, क्या कनेक्शन है सर? देखिए सर, ये तो एक स्टोरी का वो ऐसे सीन हमारे आ जाता है एक हमारे जहन में कि जैसे मीर मुर्जा का कत्ल हुआ तो उसमें जो है वो इंस्पेक्टर था जो कुछ गवाही देना चाह रहा था, उसके बाद वो कत्ल हो गया बिल्कुल सिक्योरिटी के बीच में। अब ये नहीं, वो तो उसमें था, लॉकअप में था, लॉकअप में उसको मर्डर हुआ। हाँ, तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी में उसका कत्ल हो गया। तो ये जो कुछ मतलब हमारे जो दिल में खदशात है, एक तो ऐसे जो लोगों को बीबी के सराउंडिंग्स में ऐसे लोग आए कहां से, सबसे पहले तो हम ये भी, क्योंकि खालिद शाहनशाह कोई बीबी के सर्कल का बंदा नहीं था, ठीक है जी। बीबी के सर्कल में जो हमने फील किया है कि जब बीबी यहाँ पर आई है तो हमने काफी चेंजेस भी फील किए हैं कि बीबी की सर्कल में पहले से कुछ हमें चेंजेस नजर आई, उसकी सिक्योरिटी में, उसके जो तरीकेकार होता है उसमें हमें चेंजेस नजर आई। उसके बाद जो बीबी का एक बहुत ज्यादा रिलाय होता था कि वो क्योंकि लाड़काना किए हैं तो ज्यादातर उनके जो सिंध से, कराची से, लाड़काना से इसके उनकी सिक्योरिटी के परमानेंट एक गार्ड होते थे, उनको इस मर्तबा मुल्तान से वापस कर दिया गया। जब वो मुल्तान पहुंचे तो उनसे कहा गया भाई आप यहां से चले जाएं, यहां से जो है ना ये सिक्योरिटी जो है ना वो पंजाब के जो कारकुनान वो संभालेंगे। और उसके बाद जो उनकी सिक्योरिटी का हमने हाल देखा तो हम मतलब किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे कि ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी बंदे सिक्योरिटी के उसमें आते हैं उन सबको इन्वेस्टिगेशन में लाया जाए। इवन खालिद शाहनशाह का क्या कनेक्शन था ये भी उनको होना चाहिए, वो किस तरीके से इन हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि खालिद शाहनशाह पर शुकूक का इजहार किया गया, उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है,
कोई कनेक्शन आपको महसूस होता है कि ये कोई कनेक्शन है उस मर्डर बिल्कुल से? जी कनेक्शन है। ये तो एक बात, आप एक बात तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के निजाम में तब्दीली की गई बेनजीर भुट्टो जी, की। बिल्कुल। जाहिर है कि वो पार्टी के जो हेड्स हैं या पार्टी के कर्ता धर्ता हैं उन्होंने की होगी। देखिए अब ये हम उनके साथ उस वक्त बीबी के साथ नहीं थे, बल्कि जब जैसे बीबी यहाँ पर आई हैं, तो बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरी बीबी के आने खालिद शाहजहां को जिम्मेदारी किसने दी? खाली ये मैंने आपसे अर्ज किया कि क्योंकि मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं कि बीबी के आने से पहले मैंने उनसे एक अर्ज की थी कि बीबी जब आप आएंगी तो मैं आपकी सिक्योरिटी में आना चाहता हूं वहां से, दुबई से। तो जब बीबी यहां पर आ रही थी मैंने उनको रिमाइंड करवाया, तो उन्होंने मेरी टिकट और वीजा के लिए बिलावल हाउस में कह दिया कि भाई इनकी टिकट और वीजा करें, ये मेरे साथ आएंगे। अब मुझे उन्होंने पासपोर्ट मेरा मंगवा लिया बिलावल हाउस वालों ने कि भाई आपका वीजा आ रहा है। मैं वेट करता रहा, मेरा कोई मतलब कोई आ नहीं रहा था कोई रिस्पॉन्स। तो मैंने जब फोन किया उनको तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई वो आपको तो हम फोन करते रहे, आप तो उठा ही नहीं रहे थे, और हमने बीबी को कह दिया कि डॉक्टर साहब हमारे वो कांटेक्ट में नहीं है। अब मुझे जो लग रहा है कि जो भी बीबी के करीबी बंदे थे या जो इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे थे सिक्योरिटी में, मुझे ये अपना अब महसूस हो रहा है कि शायद उनको मतलब उस तरीके से एक दूर करना चाहा गया। मतलब ये एक मंसूबाबंदी के तहत, रियाज भाई एक मिनट सर, मंसूबाबंदी के तहत मैं उसमें क्या कह सकता हूं। अब मसला है कि इन्वेस्टिगेशन हो, पार्टी की इन्वेस्टिगेशन हो। आसिफ जरदारी साहब को चाहिए कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन कराए कि ये बंदे कहां से पेनिट्रेट हुए, कौन आए इसमें सिक्योरिटी में। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि भाई मेरे जेल के साथी उसमें मारे गए, तो जेल के साथी वहां पर क्यों आ गए? वो कोई पुराने कारकुनान तो नहीं थे, वो क्यों आए वहां पर अपना सिक्योरिटी में? ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बात ये है अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे, बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा सा सेंसिटिव भी है और जाहिर है कि सवाल तो पूछा जाना चाहिए अगर जहन में है तो। ये लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान ताल्लुकात की नौयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी आखिरी वक्तों में। सही है ये बात? देख साहब ये कह सकते हैं हम, क्योंकि जहां तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है अपनी, क्योंकि हम उनके बिल्कुल घर के तो वो नहीं रहे हैं, कारकुनान थे। लेकिन एक तो एक इंडिया के मैगजीन में भी इसके बारे में एक इंकशाफ किया गया था कि बिल्कुल उनकी बहुत हद तक इख्तलाफात बढ़ गए थे। अच्छा, दूसरा ये था कि बीबी साहिबा जब ये आसिफ साहब के यहाँ पर जब जेल से छूटने के बाद काफी हद तक जो पॉलिटिकल बयान आने शुरू हो गए थे, तो उसके बाद बीबी ने उनको बुला लिया था कि आप वहां पर इतने जो है ना वो ऐसे बयान ना दें, क्योंकि वो बुला लिया था यानी मुल्क से बाहर बुला लिया था। जी, वो दुबई पहले बुला लिया था, वहां से यहाँ चले गए थे। स्टे करना जो है खतरनाक हो सकता है। रैली वैली भी को निकाली थी उन्होंने। एक्चुअली एक कंफ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि मखदूम साहब जो यहाँ पर पार्टी को संभाल रहे थे, अब उनकी एक स्टेटमेंट आ जाती थी, आसिफ साहब की कुछ और स्टेटमेंट आ जाती थी, जिसकी वजह से जो है ना वो एक प्रॉब्लम हो रहा था। एसके साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं इस वक्त। सफदर अब्बासी साहब, सेनेटर सफदर अब्बासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इनसे पूछते हैं बेनजीर भुट्टो के कातिल अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सफदर अब्बासी साहब। सफदर अब्बासी साहब, बेनजीर भुट्टो के कातिल 3 साल गुजरने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो सके, बावजूद उसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पूरे इख्तियारात के साथ है, क्या कहते हैं आप? देखिए, एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जरूर, और यकीनन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ चेयर्स पे लोग बैठे हैं, जो भुट्टो खानदान के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, पाकिस्तान के अवाम उन्नास हैं, यकीनन उनके अंदर जो है ये बहुत बड़ी इस वक्त तशवीगी जो है ना मौजूद है। इस वक्त बहुत बड़ी सवालिया निशान मौजूद हैं कि अब तक जो है ये क्यों मरहला हम तय नहीं कर सके। लेकिन यकीनन जो है ना इसकी जो प्रॉपर फोरम है या जो प्रॉपर अशखास हैं वो तो हुकूमत काबरी नहीं हो सकते कि इस बात को जवाब दें कि जी ये मामला क्यों अभी तक जो है सॉल्व नहीं हो सके। मैं सिवाय अफसोस के और कुछ इस वक्त नहीं कर सकता। अच्छा बासी साहब, ये अभी मैंने यहाँ सवाल किया अपने शुरका से, डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं, आपसे भी मैं ये सवाल करता हूं कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे आखिरी वक्तों में, एक इस तरह का तबसरा करते हैं लोग, इसमें सच्चाई क्या है? देखिए जी, मैं फ्रैंकली इस पार्टी का पुराना जो है ना वो हमदर्द भी हूँ, पुराना कारकुन भी हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कोई भी किसी के किरदार के हवाले से कोई, मैं खासतौर पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, मैं कोई जाती किरदार के हवाले से बात करूं। अच्छा ठीक है, जाती किरदार नहीं, मुझे बता दीजिए जो विल है बेनजीर भुट्टो की, वसीयत है, उसमें किस हद तक आप सदाकत महसूस करते हैं?
देखिए जी, जहां तक मेरा बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि जी ये जो कागज हमारे सामने आया, ये विल जो एक प्योरली लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट होती है, तो उसको विल का नाम आप नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज जो है ना हमारे सामने आई थी, और उस जो पेपर में मैंने ये कहा कि जी अपेरेंटली जो है वो राइटिंग, यकीनन क्योंकि मेरा काफी अच्छा टाइम गुजरा है मोहतरमा के साथ, के जो अपेरेंटली राइटिंग मोहतरमा की ही लगती है, लेकिन इसकी जो वेरासिटी है उसको तो कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ही उस पर जो ना कोई तबसरा कर सकता है कि जी इसमें ये इसकी सही या गलत होने की। मैं तो सिर्फ अपेरेंटली बात कर सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि जो लीगल एक पोजीशन होती है विल की, वो गालमन लीगल। आप समझते हैं कि जो लीगल पोजीशन है वो नहीं है विल की? अच्छा, ये बता दीजिए, मैं समझता हूँ कि जो विल का जो नाम है ना जी, वो विल जो है ना एक लीगलाइज, उसको टर्म नहीं करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ बात हुई है और जो कुछ भी तहरीर है उसको विल का नाम नहीं दिया जा सकता। ओके, ये बता दीजिए आप कि सुनिए, मैं उसको जो है ना हम ये कह सकते हैं कि जी वो एक लेटर ही समझ लें, और आप एक लेटर समझ लें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप के नाम लिखा गया था, और उसकी राइटिंग की वेरासिटी, जिस तरह मैंने कहा कि वो तो कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ही कंफर्म कर सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि अपेरेंटली वो राइटिंग जो है ना मिलती जुलती थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की। अच्छा ठीक है, ये बता दीजिए कि बेनजीर भुट्टो के पोस्टमार्टम का मामला भी खासा कंट्रोवर्शियल है, और रोका गया पोस्टमार्टम से। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रोका, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है ना, ये जो पुलिस ऑफिसर्स इस वक्त डिटेन हैं उनके साथ यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसपे कि उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। मैं समझता हूँ कि हमें इंतजार करना चाहिए कि जिसका अल्टीमेटली इसकी रिपोर्ट क्या आती है इसके बारे में। ओके, यहाँ पर मैंने एक सवाल किया खालिद शानशाह के हवाले से कि उसका मर्डर हो गया, वो एक मशकूक शख्स डिक्लेयर हुआ था मीडिया की तरफ से। आप खालिद शानशाह के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये भी यकीनन क्योंकि वो एनी गवाह है इस सारे वाकयात के, तो एक मर्डर हुआ है और मैं समझता हूँ उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो सिक्योरिटी के हवाले से मतलब बेनजीर भुट्टो साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार भी थे, और वो आज दुनिया में नहीं है। पार्टी के वैसे बहुत पुराने साथी रहे हैं वो आज दुनिया में नहीं है, और यकीनन जो है मैं समझता हूँ कि इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसी तरीके से। अच्छा, ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी में पोजीशन थोड़ी सी कमजोर हुई है, उसमें बुनियादी वजह यह है कि आपका मुतालबा था कि इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए जो नहीं हुई। क्या ये बात सही है? नहीं, सिर्फ जो मैं अपने हवाले से कह सकता हूँ कि आज मेरी सीईसी की मेंबरशिप जो सस्पेंड हुई है, वो तो बुनियादी तौर पे एक प्रोग्राम में शिरकत की, जियो के एक प्रोग्राम में शिरकत की वजह से हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा फरोई मसला था जिसकी बुनियाद पे जो है इस किस्म का एक्शन जो है कम से कम मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि मेरे नजदीक बुनियादी तौर पर जो है 3 इश्यूज है जी, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जो है ना अगर उस पर पूरी तरह से अमल नहीं करती और उसको लेकर नहीं चलती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। और उसमें से पहली बात यह है कि ये पार्टी अब किसी पर्सनलाइज्ड अंदाज में नहीं चलाई जा सकती, ये किसी की जात से वाबस्ता नहीं हो सकती। इसको हमें एक नजरियाती और एक इंस्टीट्यूशनल जो है ना वो बुनियाद को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा इशू यह है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की इन्वेस्टिगेशन का, उसमें मैंने बड़े दिनों से ये मेंटेन किया है कि अगर उनके हकीकी कातिलों तक हुकूमत से वक्त नहीं पहुंची, तो वो फिर जब अवाम में वापस जाएंगे तो अवाम में उनको खड़े होने के लिए भी जो ना पोजीशन उनकी नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, क्या आपको ये मसला, आखिरी सवाल, वक्त भी खत्म हो रहा है सर मेरे पास, एक मिनट। और तीसरी बात जो गैप है कारकुनान और जो क़यादत का, वो बहुत ज्यादा इस वक्त जो ना तशद्दुद का शिकार बना रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम कारकुन को। ठीक है, ये बता दीजिए कि ये मसला आपको, आपकी अपनी दानिश होगी, अपना ऑब्जर्वेशन होगा, हल होता नजर आ रहा है? यानी कातिल पकड़ते कभी नजर आ रहे हैं कि कातिल पकड़े भी जाएंगे या सजा भी होगी उनको? देखिए जी, मैं तो कम से कम ईमान की हद तक बिलीव करता हूँ कि जमीन फटेगी और आसमान बोलेगा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के कातिल। वो तो ये है, लेकिन मुझे बताइए हुकूमत और आसिफ अली जरदारी साहब जो कोशिशें कर रहे हैं उनके नतीजे में कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए जी, ये तो मैं इस वक्त इस पर तबसरा नहीं कर सकता, आपसे बचौर होगा। जो ना एक चीज एक तरफ चल रही है, मैं समझता हूँ कि इसको आगे बढ़ने दें, और इस वक्त जो ना हमें जो है ना हर चीज जो है ना उसको पॉजिटिव लाइट से देखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया जनाब सफदर अब्बासी साहब। नाज़रीन, सफदर अब्बासी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। जो भी उन्होंने गुफ्तगू की वो आपने यकीनन सुन ली। फैसला अभी आप करेंगे कि किस हद तक उन्होंने थोड़ा सा जाहिर है कि एहतियात से भी काम लिया है। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली छल्लो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने शिरकत की प्रोग्राम में।